Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the antonyms of some words that start with a P. P से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो उसमें इसके सिनोनिम्स हम पढ़े थे। एंड द फर्स्ट वर्ड इज पैम्पर, जिसका अर्थ होता है तृप्त करना, और ये एक वर्ब है और इसके एंटोनिम्स या फिर द ऑपोजिट वर्ड से डिनाई या फिर डिस्पैरेज, जिसका अर्थ होता है नीचा दिखाना। तृप्त करना, नीचा दिखाना या फिर अशांत करना। पैरामाउंट का अर्थ होता है प्रख्यात, और एक एडजेक्टिव है और जिसके एंटोनिम्स हैं ट्रिवियल या फिर इंफीरियर, जिसका अर्थ होता है तुच्छ या फिर निम्न या फिर न्यून। पीयरलेस का अर्थ होता है अद्वितीय, जिसका ये एक एडजेक्टिव है और इसके एंटोनिम्स या फिर द ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं कॉमन या फिर यूजुअल, जिसका अर्थ होता है सामान्य। पटनेस, जिसका अर्थ होता है धृष्टता या इम्पीडेंस, जो हम बोलते हैं, ये एक नाउन है और इसके एंटोनिम्स हैं मॉडेस्टी या फिर मीकनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नम्रता। प्लेसिड का अर्थ होता है शांत या फिर सौम्य, जो भद्र होते हैं, और ये एक एडजेक्टिव है और इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है टर्बुलेंट या फिर हॉस्टाइल, जिसका अर्थ होता है अशांत। ये व्यक्ति विशेष या फिर स्थान के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। पंपस का अर्थ होता है गर्वित, एरोगेंट, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका ऑपोजिट मीनिंग हिंदी में होता है नम्र और इंग्लिश में हम्बल या फिर मोडेस्ट। प्रिकेरियस, इसका अर्थ होता है संदिग्ध, और ये एक एडजेक्टिव है और इसके एंटोनिम्स हैं एश्योर्ड या फिर सिक्योर्ड, और इसका हिंदी मीनिंग है आश्वासित। प्रोडिजी, जिसका अर्थ होता है चमत्कार, और ये एक नाउन है और इसके एंटोनिम्स हैं नॉर्मल या फिर एवरेज, और इसका अर्थ होता है साधारण अवस्था या साधारण स्थिति। प्रोफ्लिगेट का अर्थ होता है लंपट, धूर्त, और ये एक एडजेक्टिव है और इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वर्चुअस या फिर अपराइट, जिसका अर्थ होता है ईमानदार, सच्चा। प्रफ्यूज का अर्थ होता है प्रचुर, काफी मात्रा में, और ये एक एडजेक्टिव है और इसके एंटोनिम्स हैं स्कैर्स या फिर स्कैंटली, इसका अर्थ होता है दुर्लभ, जो मिलता नहीं है। प्रेस्क्राइब का अर्थ होता है निकालना, हटा देना या प्रोहिबिट करना। ये एक वर्ब है और इसके एंटोनिम्स हैं इंक्लूड, अलाउ या फिर परमिट, आप बोल सकते हो अनुमति देना। प्रोटेक्ट अर्थ होता है, प्रोटेक्ट का अर्थ बढ़ाना, और ये एक वर्ब है और एब्रीविएट या फिर कोटेल इसका एंटोनिम्स है, जिसका अर्थ होता है छोटा करना या फिर कम करना। बढ़ाना अपोजिट है कम करना। प्रोवोक का अर्थ होता है भड़काना, और ये भी एक वर्ब है और इसके एंटोनिम्स है पेसिफाई या फिर कंफर्ट, जिसका अर्थ होता है शांत करना। भड़काना, शांत करना। प्रिडेंट का अर्थ होता है चतुर, और ये एक एडजेक्टिव है और इसके एंटोनिम्स हैं अनवाइज, स्टूपिड या फिर सिली, जिसका अर्थ होता है मूर्ख या फिर बुद्धू। आज के लिए इतना ही। मैं जो ये सारे वर्ड्स और इसके एंटोनिम्स आप लोगों के लिए लेके आया, मैं ये चाहता हूं आप इसको यूटिलाइज करें, याद रखें। देखिए, जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके लिए वर्ड्स और वर्ड्स जानना बेहद जरूरी है। सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाना काफ़ी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज लैक द प्रॉपर वर्ड टू यूज एट द प्रॉपर टाइम। सही वक्त पर सही वर्ड हम यूज ना कर पाने की वजह से हम रुक जाते हैं और इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन जितना भी जानते हुए भी हम वहाँ रुक जाते हैं। इंसल्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कभी कभी हम खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं दूसरों के सामने। तो मैं सोचता हूँ आप जितना ज़्यादा हो सके वर्ड्स इसमें से सीखें और इसको डे टू डे लाइफ में यूज करने की कोशिश करें।